आज हम पढ़ेंगे वैदिक विधि द्वारा योग करना। तो वैदिक विधि द्वारा योग करने की दो विधियां हैं। पहली विधि है सूत्र एकाधिकन पूर्वेन और उसके बाद दूसरी विधि है शून्यांत विधि। अब इन दोनों विधियों में अंतर क्या है? सबसे पहले देखेंगे हम सूत्र एकाधिकन पूर्वेन विधि। एकाधिकन का मतलब होता है अंक से एक अधिक करना। उसके बाद है पूर्वेन का मतलब है जो हम अंक से एक अधिक कर रहे हैं वो किस पर होगा? पूर्वेन मतलब पूर्व अंक पर। तो पूर्व अंक पर हमें एक अधिक करना है। तो देखिए सबसे पहले सूत्र एकाधिकन पूर्वेन कैसे करते हैं। सबसे पहले हम 4 और 7 को जोड़ेंगे तो 4 + 7 हो जाएगा 11। अब इस 11 में इकाई अंक 1 को हम यहां मानेंगे और जो दहाई का अंक है उसकी जगह हम पूर्व अंक पर, जैसा कि विधि में लिखा हुआ है पूर्वेन, तो पूर्व अंक पर हम क्या करेंगे? एक एकाधिकन का चिन्ह लगा देंगे। और एकाधिकन का चिन्ह लगाने का मतलब यहां जो संख्या पहले 8 थी अब वो कितनी हो गई? 9। तो अब 4 और 7 को जोड़ने पर जो हमारे पास 11 आया था उसमें से हम 1 को मानेंगे यहाँ 1, फिर 1 के अंदर हमें जोड़ना है 9। अब 1 के अंदर जैसे हमने 9 जोड़ा तो कुल हो गए 1 + 9 = 10। तो अब 10 में हम लिखेंगे यहाँ पर 0 और जैसे हमने ऊपर किया था 9 से ठीक पूर्व अंक पर लगा देंगे एकाधिकन चिन्ह। तो यहाँ संख्या हो गई है टोटल 6। इसी प्रकार यहाँ जोड़ेंगे 6 + 8 और 1 9, तो 6 और 9 हो गए 15। 15 में हम लिखेंगे पहले 5 और 1 का लगा देंगे एकाधिकन चिन्ह। तो 5 और 6 हो गए 11। तो 11 में लिखेंगे 1 और ठीक 5 के पूर्व अंक पर लगाएंगे एकाधिकन चिन्ह। इसी प्रकार आगे करेंगे 8 में जोड़ना है हमें 3, तो 8 3 हो जाएंगे 11। 11 में इकाई अंक 1 को लेंगे और दहाई अंक 1 की जगह लगा देंगे एकाधिकन। तो यहाँ हो गया 1। अब इस 1 के अंदर हमें जोड़ना है 6 + 1 एकाधिकन, तो 7 हो गया। तो 1 और 7 हो जाएगा 8। इसी प्रकार आगे करेंगे। अब यहां देखो 6 में हमने 7 जोड़ा था तो 8 है वो 10 से छोटी संख्या है। 10 से छोटी संख्या इसका मतलब साधारण योग करना है हमें। यहाँ कोई एकाधिकन लगाने की हमें आवश्यकता नहीं है। अब आगे 5 और 4, 3 और 1 एकाधिकन हो गया 4, तो 5 और 4 हो गए 9। 9 के अंदर हमें जोड़ना है 9, तो 9 हो जाएंगे 18, तो 8 लिखेंगे। तो 8 के अंदर 18 के अंदर इकाई अंक लिख लिया हमने 8 और इस 1 को एकाधिकन के रूप में लिखेंगे। अब एकाधिकन लिखने के लिए हमारे पास आगे कोई संख्या नहीं है, इसके लिए हम 0 लिखकर उसके ऊपर एकाधिकन लगा देंगे। तो अब यहाँ पर लास्ट में एक संख्या बची है, 0 पर एकाधिकन मतलब 1, तो यहाँ हो जाएगा 1। अब इसके बाद हम देखेंगे शून्यांत विधि। तो शून्यांत विधि और एकाधिकन पूर्वेन विधि में एक छोटा सा अंतर है। एकाधिकन विधि में हमने आधार 10 माना था, इसके अंदर हमने आधार माना था 10। मतलब 10 का मतलब जैसे 4 और 7 का जोड़ किया तो 10 होती है, हमने एकाधिकन लगा दिया। इसी प्रकार शून्यांत विधि में हम आधार मानेंगे 100। आधार 100 मानकर हम इसको हल करेंगे। तो इसमें इकाई और दाई दो अंकों का साथ योग करेंगे। तो सबसे पहले हमें जोड़ना है 43 और 99 को, तो 43 + 99 हो जाएगा 142। तो 142 में हमें केवल 42 को लेना है और जो 1 है वो एकाधिकन के रूप में आगे चला जाएगा 99 से पूर्व अंक पर, तो 2 के ऊपर लगा देंगे एकाधिकन चिन्ह। अब यहाँ हो गया 42। 42 के अंदर हमें 32 जोड़ना है, तो 42 + 32, 42 में 32 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 74, तो यहाँ जाएगा 74। अब यहाँ एकाधिकन लगाने की हमें आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो 74 है वो 100 के अंदर की संख्या है, 100 से ऊपर जाएंगे तभी हमें एकाधिकन का चिन्ह लगाना है। इसी प्रकार आगे करेंगे 85 में हमें जोड़ना है 62 और 1 एकाधिकन, तो हो गए 63। तो 85 के अंदर हम जोड़ेंगे 63, 5 और 3 8, 8 और 6 14, तो हो गए 148। अब इस 148 में हमें केवल 48 को लेना है और ये जो 1 है वो एकाधिकन के रूप में आगे चला जाएगा। लेकिन एकाधिकन लगाने के लिए हमारे पास कोई संख्या नहीं है आगे, तो 0 लिखकर हम एकाधिकन लगा देंगे। तो यहाँ हो गया अब 48। 48 के अंदर क्या जोड़ना?
बच्चों आज हम पढ़ेंगे वैदिक विधि द्वारा बाकी या घटाव करना। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम 5 में से 6 को घटाएंगे। अब हमें पता है कि 6 है वो 5 से बड़ी संख्या है, इसलिए इसमें से माइनस नहीं होगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस संख्या 6 का परिमित अंक लेंगे। अब परिमित अंक क्या होता है, परिमित अंक का मतलब होता है कि उस संख्या परमित्र अंक। तो परमित्र अंक का मतलब है कि वो जो संख्या जिसका हम परमित्र अंक निकाल रहे हैं वो संख्या 10 से कितनी कम है। तो यहाँ 6 है वो 10 से कितनी कम है, 4। तो 6 का परमित्र अंक हो जाएगा 4। अब इस 4 जिसका हमने परमित्र अंक निकाला है उसके ठीक पूर्व अंक पर एकाधिक चिन्ह लगा देंगे, तो ये संख्या हो जाएगी 5। तो यहाँ अब जो परमित्र अंक 4 उसमें 5 को ऐड कर देंगे, यहाँ हो जाएगा 9। अब इसके बाद 3 में से हमें घटाना है 4 प्लस एक एकाधिक 5 में से 5 जाएगा नहीं, तो सेम ये कि ये प्रोसेस हम वापस करेंगे। 5 का परमित्र अंक लेंगे, तो 5 का परमित्र अंक हो जाएगा 10 - 5 5। अब इस 5 के अंदर हम 3 को ऐड कर देंगे, तो 3 और 5 हो जाएगा 8, और इसके ठीक पूर्व अंक पर लगा देंगे एकाधिक। तो यह संख्या बन गई 3। अब हमें 4 में से 3 को घटाना है। अब हम जानते हैं कि 4 में से 3 आसानी से जा रहा है, तो इसमें परमित्र अंक लेने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। 4 में से 3 घटाएंगे तो आ जाएगा 1, और न ही इसके पूर्व अंक पर हमें एकाधिक लगाने की आवश्यकता है। इसी प्रकार 8 में से 6 घटाएंगे तो आ जाएगा 2। तो यह आपकी वैदिक विधि द्वारा बाकी करने की विधि।